नमस्ते दोस्तों, मैं सीमा मुंबई से चेंबूर से आपके लिए फिर से उपस्थित हूँ डिवाइन वर्च्यूज लेकर। इस बार जो डिवाइन वर्च्यूज है वो मैं चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। जो चीज़ होते हैं, वस्तु होती है, उनके अंदर डिवाइन वर्च्यूज होते हैं, जैसे कि नीम का पत्ता, नारियल, गाय, गौ माता जिसे कहते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको डिवाइन क्यों माना जाता है या इसके अंदर दिव्यता क्यों है, क्यों लोग पूजा में नारियल, नीम और गौ की पूजा करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गौ माता की तरफ। गौ माता जो है वो आप जानते हो, उसका दूध हम पीते हैं और दूध सभी शारीरिक तकलीफ़ों को दूर करता है। दही जो है वो पेट के लिए अच्छा होता है, छाछ पेट के लिए अच्छा होता है। दूध दही के साथ साथ जो घी है वो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी देसी गाय का या गीर गाय जो होती है उसका घी अगर लोग रोज़ सही मात्रा से लेते हैं तो उससे शारीरिक सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और गाय का जो शुद्ध घी है उसका दिया जलाने से ना एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी जनरेट होती है, यानी कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अगर कोई भूत प्रेत की बाधा है घर में तो आप कंटिन्यूस 21 दिन तक अगर गाय के घी का दिया जलाते हो तो वो भूत प्रेत की बाधा भी दूर हो जाती है उससे, और घर पूरा शांत और स्वच्छ हो जाता है और बैक्टीरिया वगैरह भी नहीं होता है उस घी के दिए जलाने से। तो ये रहा घी, दूध, दही का इस्तेमाल। अब उसका जो गौमूत्र होता है उसका भी इस्तेमाल पेट की जितनी भी समस्याएं होती है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेदिक में इसका बहुत वैल्यू है। और तीसरा जो गोबर है, गोबर को भी लोग है ना उसकी अगरबत्ती बनती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर बत्ती के साथ साथ वो गोबर के उपले हैं, ग्रामीण विभाग में आज भी उस पर खाना बनाया जाता है, उसको बहुत शुद्ध माना जाता है। अगर पूजा पाठ किया जाता है तो भी भगवान का भोग उसी गोबर के उपले से बनाया जाता है, उसको बहुत शुद्ध मानते हैं। और आंगन की और घर की लिपाई पुताई भी की जाती है, क्लीनिंग किया जाता है, सफाई की जाती है गाय के गोबर का इस्तेमाल करके। तो उसका हर एक चीज़ लोगों को बेनिफिट देता है, यानी फ़ायदा देता है। इसके लिए उसको दिव्य माना जाता है, उसकी पूजा होती है। और जिसके अंदर बहुत सारे गुण है ना उनकी पूजा ही होती है, गुणों की पूजा होती है। उस व्यक्ति की या उस वस्तु की या उस जानवर की पूजा नहीं होती, उसके अंदर के जो गुण है उसकी पूजा होती है। उसकी वजह से हम उसको वैल्यू करते हैं और अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं। लेकिन शायद आजकल के लोग भूल गए हैं इस बात को, इसके लिए मैं इस बारे में जागरूक कर रही हूँ लोगों को। दूसरा है नीम। अब नीम के तो एन नंबर ऑफ बेनिफिट है। अगर नीम का पेड़ है अगर आपके घर के आसपास ना, तो वहाँ की वायु एकदम शुद्ध रहती है, उसमें कोई बैक्टीरिया वायरल वगैरह नहीं होता है। और अगर नीम का दातुन करे तो कभी सांप काटने पर जहर नहीं लगता है। और नीम का जो पत्ता होता है सूखा हुआ, वो दाल चावल में एज अ प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव। अगर वो उसमें मिला देंगे सूखे पत्ते में, दाल चावल में, तो कीड़े नहीं लगते हैं। साथ ही साथ नीम का काढ़ा पीने से जो शरीर के अंदर जो रक्त की अशुद्धि होती है वो दूर हो जाती है। और तो और नीम का जो फल होता है उसका तेल निकालते हैं, और नीम का ऑयल जो होता है वो दांतों में डाला जाता है, और उसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं आयुर्वेदिक में, उसका भी बहुत ही मान्यता है, वैल्यू है। तीसरा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है कि किस तरह से हम नारियल का इस्तेमाल करते हैं। नारियल को हम डिवाइन मानते हैं, दिव्य मानते हैं। वो क्यों हम नारियल को हर पूजा में, नारियल तो चाहिए ही चाहिए, बिना नारियल के तो पूजा होगी ही नहीं। और पहला गुण उसके अंदर ये है कि ये 12 मास 3600 दिन मिलता है नारियल। तो नारियल का पहला गुण ये है कि उसमें से पानी मिलता है हमको, और वो पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो शरीर को बहुत लाभकारी होते हैं। साथ ही साथ पानी के साथ साथ वो फल भी देता है। वो नारियल के फल और नारियल का जो दूध होता है वो भी शरीर को बहुत ऊर्जा प्रदान करता है और खाने में अच्छा होता है। तीसरा जो है, नारियल के पत्तों से बास्केट, चटाई और वो छोटे छोटे जो डलिया टाइप होते हैं वो बनते हैं। तो ये सब ग्रामीण भाग में यूज़ होता है, और आजकल तो देखा जाता है शहरों में भी एज अ मॉडर्न तरीके से घर सजाने के लिए ये सारी चीज़ें लाई जा रही हैं। मैं ऐसा देख रही हूँ, मिट्टी के बर्तन भी यूज़ किए जा रहे हैं। तो ये सब पहले की चीज़ें हैं जो अभी वापस रिपीट हो रही है, वापस आ रही है, लोग यूज़ कर रहे हैं। नारियल का जो सूख जाने पर उसका तेल निकलता है, और साउथ में देखा जाए तो नारियल के तेल बालों में लगाया जाता है, साथ ही साथ उससे भोजन भी बनता है। यानी कि नारियल का देखिए कितना उपयोग है, कितना वो लोगों की सेवा कर रहा है। उसका हर एक पार्ट, हर एक पुर्जा लोगों के काम
काम आ रहा है, यहाँ तक कि उसके पत्ते भी काम आ रहे हैं, यहाँ तक कि पत्तों से झाड़ू बनता है। और नारियल की जो रस्सी होती है वो इतनी मजबूत होती है कि कुएं से पानी निकालने के लिए वर्षों तक वही रस्सी इस्तेमाल होता है और वो रस्सी कभी टूटती नहीं है, इतनी मजबूती होती है उसके अंदर। तो ये था 3 ऐसे चीजें, गाय, नीम और नारियल। तो ये पूजा में इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है, इसको घरों में इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर दिव्यता है, इसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, इसीलिए इसको डिवाइन माना जाता है और हर वक्त यूज किया जाता है।